Okay, students, very good morning. Let us continue. हमने दो रिएक्शंस करी हैं, दो एक्सपेरिमेंट्स हमने करके दिखाए हैं. फर्स्ट हमने कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन देखा फर्स्ट डे. कल हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न करा. मैग्नीशियम रिबन बर्न करा तो डेजलिंग व्हाइट लाइट हमें नजर आई. उसके साथ क्या हुआ? पाउडर बना, मैग्नीशियम का पाउडर बन गया, स्टेट चेंज हुई. देन उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया एंड वी टेस्टेड वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. हमने सोल्यूशन बना दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया हमारे पास. एक और रिएक्शन रहती है हमारी. यू रिमेंबर हमने फर्स्ट डे जब ये हमने स्टार्ट करा था रिएक्शंस का काम, परसों हमने एक टॉपिक लिखा था प्रैक्टिकल पे काम करने के लिए. क्या था एम? क्या था? 3 रिएक्शंस दी थी. देखो जरा क्या था? टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन बिटवीन नंबर 1 मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, नंबर 2 आयरन डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ये दोनों हो गए. थर्ड बोलो क्या है? विनेगर एंड बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा. ठीक है जी, क्लियर? तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बच्चे. मेरे पास सारा कुछ सोल्यूशन फॉर्म में है, राइट? ये देखिए, सिंपली आई हैव टेकन दिस टेस्ट ट्यूब. इधर आओ, हम इधर करते हैं. आप चलिए बैठिए और थोड़ा नीचे करो. Yes, students, I hope you can see this. I have taken this test tube. I have taken this test tube. अभी मैं रिएक्शन करने वाली हूँ. विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. तो I am taking this acetic acid and now I am taking baking soda. solution की फॉर्म में है. See the reaction. स्मेल आ रही है जो बैठे हुए ऑनलाइन? ऑफलाइन. ये देखिए, और ये देखिए, बबल सॉर्ट ऑफ समथिंग इज फॉर्म. तो ये एक नया सोल्यूशन बना, दैट इज सोडियम एसीटेट. स्मेल आ रही है? पंजेंट सी स्मेल. ये देखो इधर, ये सोडियम एसीटेट जब हम डाल बनता है विनेगर और बेकिंग सोडा में, ये देखो रिएक्शन हो रहा है. कैन यू सी? जस्ट सी. कैन यू सी द रिएक्शन? अब स्टूडेंट्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रूव होती है. ये हम कैसे टेस्ट करते हैं? इसको टेस्ट करने का मेथड है लाइम वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है. ठीक है, हमने क्या करना है, एक में हमने ये लाइम वाटर ऐड कर लेना है. इधर आओ बेटा, ये लाइम वाटर है. ये मैंने पहले ही इसमें रख लिया. ठीक है, ये लाइम वाटर पकड़ो. अब इसके अंदर आई विल ऐड सेम इंग्रेडिएंट्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस होगी वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी.
ये देखो इसकी फ्यूम्स गई हैं इसके अंदर। ऐसे करना है हमने, जरा फटाफट में डालो। पहले इसको डाल दूं ना, पीछे कर, गई नहीं फ्यूम्स, पीछे हो जा, पीछे पीछे। अब आजा आगे। छोड़ो, चलो अब करो। हाँ, नाउ इट टर्न्स दिस मिल्की, इसको इसने मिल्की कर दिया लाइम वाटर को। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्लियर? वैसे हम अपरेटस हो हमारे पास, ये होता है पूरा। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में ऐसे डाल लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ इधर लाइम वाटर रख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्यूम्स जाती हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ, बट आई नीड 2 persons। रुक जाओ बेटा। बेटा आगे से पीछे हो जाओ। ये लो बेटा, ये पकड़ो, चलो आप सीट पे। इसको ऐसे ऊपर के साथ, इसके साथ पकड़ के रखो, ठीक है। इस तरफ करो बेटा, कैमरा, कैमरा इसकी तरफ करो। आपको कह रही हूँ बेटा, इसकी तरफ करो कैमरा। हाँ वो दिखाई दे रहा, ऊपर करो, ऊपर थोड़ा सा पूरा दिखाई दे, हाँ और ऊपर करो। हाँ ये देखिए, अभी मैं इसको बिल्कुल इसके पास लेके आ रही हूँ और हम ऊपर बिल्कुल लगा देना जैसी रिएक्शन हो। अभी नहीं, अच्छा। ये देखो, इसमें से ये फ्यूम्स जाती हैं और ये पूरा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, वो देखो, इट टर्न्स मिल्की, राइट। ये इस तरह से अपरेटस होता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? स्मेल आ रही है, हाँ। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? तो हमने आज क्या करा, एसिटिक एसिड और विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन, जिसमें सोडियम एसिटेट प्रोड्यूस हुआ अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई, उसको हमने लाइम वाटर से पास किया। लाइम वाटर मिल्की हो गया, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। लिखिए, थिंग्स रिक्वायर्ड, थिंग्स रिक्वायर्ड, विनेगर, विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, लाइम वाटर। प्रोसीजर, ये आप देख रहे हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट नीचे डिपॉजिट हो गया, ऊपर वाटर बन गया। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में से पास की, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया और ऊपर ये वाटर रह गया। ये प्रोडक्ट्स हैं उसके। गॉट इट? चलिए, क्या लिखे हमने, थिंग्स रिक्वायर्ड। अब प्रोसीजर लिखिए, प्रोसीजर। add a
small amount of vinegar in a test tube. Add a small amount of vinegar in a test tube. Now add small amount of baking soda. Add small amount of baking soda to it. क्या आ सकते हैं? ये आने हैं। ठीक है, ये मैं साथ में ये केमिकल नेम्स हैं, ये कॉमन नेम्स लिख रही हूं। हमने क्या लिखा? एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू इट. You will hear a hissing sound. Hissing sound. You will hear a hissing sound. HISSING, वो शू वाली जो साउंड होती है ना, hissing sound, and see bubbles of gas coming out. क्या प्रोड्यूस होता है? बबल्स क्या होते हैं? बबल्स क्या होते हैं? बबल्स कमिंग आउट. ये है सोडियम एसीटेट. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, you know. This is water. क्या हुआ है? सिंपली एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करें. लर्न कैसे करनी है इक्वेशंस. क्या होता है? ये H अलग हो गया, इसके साथ ये Na सोडियम होता है. Na सोडियम, ये Na कंबाइन हो गया, ये सोडियम एसीटेट बन गया. अब ये CO2 बन गया और ये H बचा था, एक ये H2, इसका CO2 बना, एक O बच गया, वो CO2 इधर, ये H2O बन गया. Got it? इक्वेशन समझ में आई हमने कैसे करा? इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ये H और ये H कंबाइन हो गए H2, ये CO3 में से O2 चला गया. ठीक है, वो CO2 बन गया, जो एक O रह गया वो H2O के साथ आ गया, एसीटेट, ACETATE. ये है रिएक्शन बिटवीन दैट. बट अब हम प्रूव कैसे करें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड is passed through lime water, and lime water turns milky. This is the test of carbon dioxide. Turning of lime water milky is the test of कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने किस में से पास करा है? लाइम वाटर में से.
लाइम वाटर क्या है? व्हाट इज लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम कैल्शियम, ये हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? लाइम वाटर। कॉमन नेम, ये कार्बन डाइऑक्साइड, दिस यू नो। बनता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, वो जो नीचे पाउडर सा डिपॉजिट हो गया था, प्लस वाटर। ये बनता है। क्या है? into milky is the standard test of carbon dioxide. Got it? कौन से बबल्स? बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। हो गई? ये हमारी एक्टिविटी भी खत्म हो गई। क्लियर? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। हाँ, मैं मैसेज भेज पा दूंगी, आप कंप्लीट करो, इसी हफ्ते आ जाएगा मैसेज आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने ये केमिकल चेंजेस की कितनी सारी एग्जांपल करी है। हमने रस्टिंग करी, ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन करी, देन हमने मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन करी, देन हमने ये सिंपल घर में जो चीजें पड़ी हैं, बेकिंग सोडा और विनेगर, ये आप वोल्केनो जब बनाते हो, डू यू रिमेम्बर, उसमें भी आप कुछ इस तरह का ही डालते हो, बेकिंग सोडा भर लेते हो, साथ में विनेगर की बॉटल ड्रॉप करते हो, वो कितना सारा उठ के बाहर आता है, दैट इज द रिएक्शन, ये बेकिंग सोडा और विनेगर। फिर हमने लाइम वाटर को मिल्की भी हाँ, लाइम वाटर को मिल्की टर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट करा, ये भी आता है पेपर में, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। फिर हमें ये इक्वेशन देनी होती है। हाँ हाँ, वही, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। उसके बाद अब बेटा आप समझ सकते हो केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है। कलर चेंज भी हो सकता है, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, एक बिल्कुल नया सब्सटेंस निकल के सामने आता है, राइट। रस्टिंग करी हमने, उसमें भी ऐसे ही हुआ। अब आप क्या सोच सकते हो, और कोई एग्जांपल? आप पटाखे चलाते हो, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, राइट। देन कभी आपने देखा है फूड खराब हो जाए आपका, खट्टी स्मेल आती है उसमें से, गंदी स्मेल, 5-6 दिन फूड पड़ा रहे, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कभी एप्पल के ऊपर आपने ब्लैक अपीयरेंस देखी है, कटे हुए एप्पल के ऊपर? अगर नहीं तो घर जाके देखना, एप्पल को काट के थोड़ी देर साइड पे रख देना, इट टर्न्स टोटली ब्लैक। पोटैटो काट के रखो थोड़ी देर, घिया काट के रखो थोड़ी देर, इट टर्न्स टोटली ब्लैक। ब्रिंजल काट के रखो, आपने देखा होगा मम्मा जब पोटैटो काटते हैं, हाँ, पोटैटो काटते हैं, ब्रिंजल काटते हैं, तो इनको पानी में डिप करके रखते हैं, अगर 5-7 मिनट बाद लगाना हो, गैस पे चढ़ाना हो,
वाई? ताकि वो उस पे केमिकल रिएक्शन ना हो, केमिकल चेंज ना हो। तो ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। आप बड़े हो रहे हो, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज, आप छोटे नहीं हो सकते। इज दिस क्लियर? आर दीज थिंग्स क्लियर टू यू? इसके बाद बेटा इसी तरह एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे अराउंड, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अराउंड। कौन सी शील्ड है? ओजोन। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, हार्मफुल यूवी रेज को जो सन से आती हैं हमारी तरफ, उनको वो ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें बचाती है। एब्जॉर्ब करके क्या होता है, एक्चुअली ओजोन यूवी रेज को ब्रेक कर देती है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्लियर? तो अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो ये सारी यूवी रेज हमारे तक पहुंच जाएं, हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाएं। Got it? भव्या, एनी डाउट? बोलो बेटा। यस मैम, क्वेश्चन था कि जो लाइम वाटर है हम घर पे कैसे बना सकते हैं? क्या कह रहे हो? मैम जो लाइम वाटर होता है उसको हम घर में कैसे बना सकते हैं? घर में एक चूना होता है, चूना, यू नो, उसको पानी में डिसॉल्व कर दो। और मैम जब जैसे आपने कहा कि एप्पल ब्लैक चेंज हो जाता है अगर हम उसे थोड़ा रखें, तो मैम वो कौन सा चेंज है? वो केमिकल चेंज है। आपने पढ़ा, पिछले हमने इसी चैप्टर में करा था, इनके अंदर एसिड्स भी होते हैं। ये खोलो पिछला चैप्टर, एसिड बेस वाला। फ्रूट्स के अंदर एसिड्स भी होते हैं क्योंकि विटामिन सी होता है। तो ये जो एसिड कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, ये एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, राइट? नई चीज बन जाती है, ओके? तो एक नया रिएक्शन होगा। ये आप पेज नंबर 50 खोलो, पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है। इसमें कितनी सारी चीजें हैं, ये मैंने बोला था आपको लर्न भी करनी है आपने, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर दिया हुआ है मैंने बेसिस में, आपको उस दिन करवाया था, क्या भव्या? यस। एनी अदर डाउट? अब एक हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स भी बनते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स भी बनते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वेरी सिंपल। क्रिस्टल्स पॉसिबल नहीं है, अगर हो सका तो कल लैब में जाके बनाएंगे। आपने क्या करना है, बीकर में वाटर लेना है कप भर के, और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप्स। फिर उसको हीट करना है। जब वो बॉयल होना शुरू हो जाए, पता चल जाता है ना साइड से जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दे। कॉपर सल्फेट डाला और उसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करी जाओ, तब तक कॉपर सल्फेट ऐड करी जाना है जब तक और डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, मींस वो सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेटेड हमने क्या करा था, when solute can no longer be added, got it? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेना है, उसको ठंडा होने रख दो। जब वो ठंडा हो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। देन आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद नीचे उसके क्रिस्टल्स बने होंगे कॉपर सल्फेट के, जो आपने डिसॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है? बहुत सुंदर ब्लू कलर के, ऐसे जैसे डायमंड नहीं होता ब्लू कलर का, ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इस एक्टिविटी को करने में, +1 +2 में ये करवाते हैं हम केमिस्ट्री में, क्रिस्टलाइजेशन। कुछ चीजों की क्रिस्टलाइजेशन भी होती है। इज दिस क्लियर? यस नित्या, एनी डाउट? मैम मैंने ये कहना था कि ओजोन लेयर जो थी वो लॉकडाउन में जुड़ गई थी ना? क्या मैम लॉकडाउन में पहले वो पता नहीं वो तोड़ी हुई थी, तो बाद में लॉकडाउन में कह रहे थे जुड़ी हुई है। तोड़ी नहीं थी ओजोन लेयर बेटा। क्या है, हमारी
कुछ ऐसी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे एसी की जो चीजें हैं, फ्रिज में जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या करते हैं, ये इनकी जो गैस है ये ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन में होल हो गया था थोड़ा सा, जिस वजह से, बहुत छोटा सा होल था, जिस वजह से यूवी रेज आ रही थी। तो अब क्या हुआ, जब लास्ट टाइम कहते हैं, इट इज नॉट कंफर्म्ड न्यूज, ये लॉकडाउन था तो ये चीजों का यूज थोड़ा कम हुआ, पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ, तो ओजोन जो है उसने रिकवरी शुरू कर दी। इट इज नॉट द कंफर्म न्यूज, साइंटिस्ट ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं करी है, राइट, बट लोगों ने कहना शुरू किया था कि ओजोन अब ठीक हो रही है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिक जब तक कोई ना हो, बेस ना हो, तो चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, फेक न्यूज बहुत घूमती है, ठीक है। कोई और डाउट है तो पूछो इस टॉपिक पे, अदरवाइज फटाफट एक रीडिंग लो, ये सारे रिएक्शंस देखो, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। करिए फटाफट। हरी आप, और कल हमारे क्वेश्चन आंसर्स शुरू हो जाएंगे इस चैप्टर के। We'll be doing question answers of this chapter tomorrow, and tomorrow we will be able to finish the syllabus. हाँ जी, नेक्स्ट वीक से आ लो, ये लो जिसकी भी है। हाँ जी धात्वी, मैम एक बार एक्टिविटी का एम बता दो फिर से। टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, 3 रिएक्शंस हमने करनी थी, मैंने तीनों 3 दिन में करवाई हैं, ठीक है, और सबको आपने अलग अलग ही करना है। टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन, इसका एम है एसिटिक एसिड, सॉरी विनेगर एंड बेकिंग सोडा, गॉट इट। ओके। टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। हाँ जी भव्या, और मैम जो आपने नीचे केमिकल रिएक्शन लिखा है मैम, वो लाइम वाटर टू मिल्की वे वाला है? हाँ ये लाइम वाटर मिल्की वाला, ये देखिए, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने प्रूव करना है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रूव करने का एक ही टेस्ट है कि वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास किया, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है, यू नो फोटोसिंथेसिस, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, गॉट इट। एनीबडी एल्स, कोई और डाउट? हरी अप एवरीबडी, आई एम वेटिंग। ये रिएक्शंस लर्न करनी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट। अगर रिएक्शंस लर्न नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो